मैं विकास आप सबको ड्रीम टीम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए डी क्लास 6 लेकर के आया हूं। और इससे पहले हमने 5 क्लास डिस्कस कर चुका है और आज क्लास 6 जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए ये जो डी दिख रही है आप लोगों को, ये प्रीवियस ईयर डी है और आज हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ बोला गया है और क्या क्या चीज़ दी गई है। इसमें क्या बोला गया है, गिवन बिलो इज द टेबल विच शो द टोटल स्टूडेंट इन 5 क्लासेस फ्रॉम विच सम पार्टिसिपेट इन 2 कल्चर एक्टिविटीज क्विज एंड पेंटिंग। इट ऑल्सो शो द स्टूडेंट हु do not participate in culture activity and ratio of student who participate in quiz and painting। मतलब इसमें क्या बोला गया है, 5 क्लासेज है जिसमें जो है उसको सम पार्टिसिपेट इन 2 कल्चर एक्टिविटीज़, जिसमें से कुछ जो मतलब स्टूडेंट हैं वो 2 एक्टिविटी में शामिल है। वो 2 एक्टिविटी है क्विज एंड पेंटिंग। क्विज एंड पेंटिंग इसमें शामिल है। और एक और नोट दिया, इसको भी पहले पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट ओनली इन दिस 2 एक्टिविटीज़। मतलब स्टूडेंट विद्यार्थी जो है केवल इन 2 एक्टिविटी में शामिल है, इसके अलावा कोई और एक्टिविटी नहीं है उस क्लासेज में। इसमें जो है 5 क्लासेज है, क्लासेज ए, क्लासेज बी, सी, डी, ई, जिसमें से ये जो है आपको टोटल नंबर दी गई है। ये जो आपको दी गई है स्टूडेंट्स हु डू नॉट पार्टिसिपेट, मतलब टोटल स्टूडेंट जो है, और ये जो स्टूडेंट है आपका जो क्या है पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब किसी चीज़ में भाग नहीं लिया है। और ये जो आपको रेशियो दिया गया है वो रेशियो दिया है जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया है वो इस रेशियो में, इस दोनों क्विज, मतलब एक क्विज है एक पेंटिंग है, इस 2 एक्टिविटी में जो पार्टिसिपेट किया है इस रेशियो में पार्टिसिपेट किया है, वो रेशियो दिया गया है। तो आप लोग ये चीज़ समझ लिए होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है और कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन क्विज फ्रॉम क्लास बी, सी एंड ई टुगेदर। आपको बी, सी और ई तीनों का बताना है क्विज पार्टिसिपेट कितना है, मतलब क्विज में कितने स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट किए हैं। तो कैसे निकालेंगे, एक चीज़ आप देखिए, अगर टोटल स्टूडेंट अगर आपके घर में, एक एग्जांपल से समझिए, अगर आपके घर में 100 मेंबर हैं, 100 मेंबर हैं, जिसमें से अगर 20 मेंबर, सपोज करिए 20 मेंबर बोल रहा है और आप लोग एक प्लानिंग किए जो हमको कहीं बाहर घूमने के लिए जाना है। तो अगर आपके परिवार में 100 लोग हैं और आप एक प्लानिंग किए जो हमको 20 मेंबर मेरे फैमिली का जो है वो कहीं नहीं जाएंगे, 20 मेंबर आपके फैमिली का कहीं नहीं जाएंगे, तो क्या करेंगे आप लोग। तो अगर आपसे ये चीज़ पूछा जाएगा कितने मेंबर है जो मतलब बाहर जाएंगे घूमने के लिए, तो आप लोग क्या बताएंगे, तो 80 बताएंगे। कैसे बताएंगे, यानी टोटल 100 था आपके फैमिली में, जिसमें से 20 लोग क्या है कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो 20 लोग अगर कहीं नहीं जाएंगे तो टोटल में से हम लोग को 20 को माइनस कर दिए, तो जो रिमेनिंग मेरा बच गया यही लोग है ना जो कहीं ना कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। जैसे आपके फैमिली जो कोई एक प्लानिंग किए हैं तो उसमें से 20 लोग बोले जो हम नहीं जा सकते हैं, तो 20 लोग अगर नहीं जा सकते हैं तो रिमेनिंग जो लोग बच जाएंगे वही ना जाएंगे कहीं ना कहीं घूमने के लिए। तो हम लोग ये जो 100 था इसमें से 20 को माइनस कर दिए, तो जो जाने वाले थे वो निकल गए। वैसे ही चीज़ आपको यहाँ सोचना है, अगर टोटल स्टूडेंट इधर दिया गया है उसमें से इतना लोग पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो आपको ये सोचना है हम लोग इतना लोग कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, उसमें से इतना लोग बोले जो हम नहीं जा सकते हैं, तो रिमेनिंग जो बच जाएगा वही ना लोग जाएंगे। तो आपको ऐसे सोच करके इसको बनाना है। देखिए तो अब हम लोग निकाल लेते हैं इसमें, कैसे निकालेंगे तो देख लीजिए। आप देखिए, अगर पहले हम लोग बी की बात करें, बी में अगर टोटल 330
है, टोटल स्टूडेंट 330 है, जिसमें से 88 स्टूडेंट क्या है, पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो अगर 330 में से 88 को हम लोग माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग बच जाएगा वो तो पार्टिसिपेट किया है, तो कर लीजिए आप। तो इससे माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा 10, 10 से 8 गया, कितना बचेगा 2। अब फिर ये हो गया 2, ये हो गया 12, 12 से 8 गया 4, और फिर क्या हो गया ये 2, यानी 242। ये जो स्टूडेंट है आपका, ये जो स्टूडेंट है, इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं, 242, 242 यही स्टूडेंट ने आपका पार्टिसिपेट किया है बी में। तो पार्टिसिपेट किया है इतना स्टूडेंट, इसके हिसाब से इतना है, और आपके हिसाब से कितना हो जाएगा, देखिए आप इसको रेशियो में बांट दीजिए। ये जो निकला है क्विज और पेंटिंग दोनों निकला है, लेकिन आपको क्विज निकालना है। तो क्विज निकालना है तो कैसे करेंगे, एक मैंने पहले भी आप लोगों को हर वीडियो में ये चीज़ बताया है। जो आप लोग क्या करिए, इसको यूनिट सब नहीं लिखे, नहीं तो आप इसको क्या लिखेंगे 7 अब फॉर 11, 11 यूनिट इक्वल टू 242, फिर 1 यूनिट इक्वल टू 242 बाय 11। ये सब नहीं करना है, आपको एक स्टेप में करना है। कैसे करना है एक स्टेप में, देखिए उसके हिसाब से आप एक प्रैक्टिकली इसको सोचिए, और प्रैक्टिकली सोच करके इसको आप बनाइए, तो आपको कभी दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए इसके हिसाब से 242 है, और आपके हिसाब से जो भी आएगा आप उसको नीचे में रखिए, और जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी जाएगी उसको आप मल्टीपल कर दीजिए। सिंपल फंडा आपको याद रखना है। तो देखिए इसके हिसाब से 242 जो है वो क्विज एंड पेंटिंग का है। तो आप जो कंपेयर भी करेंगे तो क्विज और पेंटिंग से कंपेयर करेंगे। तो देखिए क्विज में कितना है 7 है, और इसमें देखिए पेंटिंग में कितना है तो 4 है। तो 7 और 4 टोटल कितना है 11 है, टोटल कितना है 11 है। तो 11 इसके हिसाब से कितना, आपके हिसाब से कितना है 11 है। आपको क्या चाहिए क्विज का, क्विज में कितना है तो 7 है, 7 से मल्टीपल कर लीजिए, सिंपल। फिर प्लस, अब हमको क्या निकालना है, फिर सी भी निकालना है। सी भी देख लीजिए, सी में क्या है टोटल 240 है, जिसमें से 110 नोट पार्टिसिपेट है। तो पार्टिसिपेट जो इससे इसको माइनस कर देंगे तो जो बच जाएगा वही पार्टिसिपेट करेगा। तो 240 में से 110 को माइनस कर लीजिए, कितना हो गया 0, 4 4 से 1 गया 3, और 2 से 1 गया यानी 130। इसके हिसाब से 130 आपके हिसाब से कितना हो जाएगा देख लीजिए, आपके हिसाब से कितना है 8 5 13, इसके हिसाब से 130, आपके हिसाब से 13। जो चीज़ पूछा क्विज, क्विज में कितना है 8, तो 8 से मल्टीपल कर लीजिए सिंपली, इसका भी निकल गया प्लस। अब फिर एक और निकालना है हमको, ई का भी देखना है। तो देख लीजिए ई में कितना है टोटल 390 है, जिसमें से 130 नोट पार्टिसिपेट है। तो माइनस कर लीजिए कितना 0, 9 से 3 गया 6, और 3 से 1 गया 2, यानी 260। इसके हिसाब से 260, आपके हिसाब से 8 5 13। आपको क्या चाहिए क्विज का चाहिए, क्विज में कितना है 8, तो 8 से मल्टीपल कर लीजिए। अब इसको देखिए ना सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ गया आपका। काट लीजिए 13 दूना, थोड़ा कलर चेंज कर ले रहे हैं हम लोग। देखिए 13 दूना 26, अब नहीं कटेगा, इसको काट लीजिए। 11 दूना 22, फिर 11 दूना 22, अब भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 10 से। अब कोई कटने वाला नहीं है, तो अब मल्टीपल कर लेते हैं हम लोग और फिर ऐड कर लेते हैं। देखिए 7 दूना 14, 7 दूना 14 एक कितना बचेगा, 1 बजे 7 दूना 14, 1 15, 154, 10 8 80, अब प्लस 8 दूना 16, 160। इसको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 8 5 13, 13 6 19, कितना बचेगा 1 1 1 2 1 3, यानी 394। ये 394 जो है आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है 394 बी। ऐसे ही आपको बनाना है क्वेश्चन को, आप जब भी बनाएंगे तो ऐसे ही बनाइए, आप एक स्टेप बनाइए। ये ज़रूरी नहीं है आपको जो मतलब अलग अलग करते रहें, अलग अलग करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा। तो आपको टाइम नहीं बढ़ाना है, आपको जल्दी करना है। तो जल्दी करना है तो आप ऐसे ही अप्रोच लगाइए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन द पेंटिंग फ्रॉम क्लास बी एंड सी टुगेदर टू द स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन क्विज फ्रॉम द क्लास ए एंड डी टुगेदर। मतलब बी और सी में जो पेंटिंग में कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं, और ए और डी में क्विज में कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं, उसका आपको रेशियो बताना है। तो फिर कैसे निकालेंगे, वैसे ही निकालेंगे हम लोग एक स्टेप में।
एक स्टेप में कैसे निकालेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा उसको एक ही स्टेप में करेंगे हम लोग, ये नहीं है जो मतलब उसको अलग अलग हम लोग करते रहेंगे। देखिए कैसे करेंगे। फिर इसको पहले हम लोग पेंटिंग का देखते हैं बी और सी का। तो देख लीजिए बी में कितना पार्टिसिपेट किया, बी में टोटल 330 है, जिसमें 88 क्या हुआ है, 88 जो है नोट पार्टिसिपेट है। तो रिमेनिंग हम लोग अभी निकाले थे, कितना निकाले थे, तो 242। तो लिख लीजिए 242, इसके हिसाब से इतना, और आपके हिसाब से कितना है देख लीजिए। बी में 7 4 11, आपको चाहिए पेंटिंग, पेंटिंग कितना है बी में, तो 4। देखिए ये 4 है, 4 से मल्टीपल कर दिए, जो चीज़ चाह आपको निकालना होता है उसे मल्टीपल करते हैं, तो हम लोग मल्टीपल कर दिए, फिर प्लस। अब फिर देख लीजिए हमको सी भी निकालना है, तो फिर देखिए सी में 240 में से 110 को माइनस कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 130, 130 इसके हिसाब से इतना। और आपके हिसाब से कितना हो जाएगा देख लीजिए, 8 5 13। आपको जो चाहिए मल्टीपल, तो आपको चाहिए पेंटिंग, तो पेंटिंग कितना है देख लीजिए 5 है, 5 से मल्टीपल। ये निकल चुका है आपका, क्या निकल गया है, तो बी और सी का पेंटिंग निकल गया है। अब रेशियो, क्योंकि हमको रेशियो पूछा जा रहा है, रेशियो में लिख दीजिए। और हम लोग अब क्या निकालेंगे, ए और डी का, जो हम लोग क्विज ए और डी का क्विज का निकालेंगे। तो फिर क्या करेंगे, वैसे ही निकालेंगे। ए में देखिए 420 में 119 को माइनस कर देंगे, तो माइनस कर लीजिए, 10 10 में से 9 गया 1, फिर ये क्या हो गया, एक, एक से एक गया 0, और ये हो गया 4, 4 से 1 गया 3, 301 इसके हिसाब से इतना। और आपके हिसाब से कितना हो गया, 4 3 7, 7। उसमें आपको क्विज चाहिए, क्विज कितना है देखिए, ये वाला क्विज है, तो 4, तो 4 से मल्टीपल कर लीजिए, फिर प्लस। फिर देखिए हम लोग किस में निकालना है, डी में निकालना है। तो डी में आकर के देखिए, ये देखिए डी है, डी में कितना है 125, 125 में अगर 45 नोट पार्टिसिपेट है, तो रिमेनिंग जो बच जाएगा वो पार्टिसिपेट करेगा हम लोग को। तो इससे माइनस कर लीजिए, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, तो 80 लिख लीजिए। इसके हिसाब से 80, आपके हिसाब से कितना पार्टिसिपेट किया है, उसका रेशियो क्या है, तो 2:3, तो कितना हो गया 5। इसके हिसाब से इतना, आपके हिसाब से 5। आपको जो चाहिए उसे मल्टीपल करते हैं। तो क्या चाहिए आपको, क्विज चाहिए, तो क्विज कितना है 2, तो 2 से मल्टीपल कर लीजिए। अब ये सब कुछ मेरा हो चुका है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही आपका रेशियो हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। काट लीजिए इसको, देखिए 11 दूना 22, फिर 2 बच गए, 11 दूना 22, ये कट गया, अब नहीं कटने वाला है। 13 दहाई का 130, 7 चौका 28, 2 7 तिया 21, 16 पंचे 80। अब तो नहीं कटेगा कोई, तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। देखिए ऐड कर लीजिए इसको, देखिए 22 चौका 88, और 10 पचे 50, 8 8 5 13, 138। यहाँ कर लीजिए 4 तिया 12, 4 तिया 12 कितना बचा, एक हो गया, 4 चौक 16, 1 17, 172, और ये हो गया 16 दूना 32, 2 2 4, और 17 3 20, 204। अब इसको काट लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको जब हम लोग काटेंगे, रुक जाइए थोड़ा, हाँ इसको आप देखिए काट लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4 से तो नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 4 से अगर नहीं कटेगा तो हम लोग काट लेते, 2 से कट जाएगा, 2 से काट लीजिए, तो 2 छारे 12, इतना एक बच गया, 18 दूना में 18, फिर 2 से 10, फिर 2 दूना 4, फिर कट जाएगा किसी नंबर से, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से काट लीजिए, 3 तिया 3 दूना 6, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, एक बजे 3 चौको 12, इन 23 रेशियो 34। यही हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आपको ऐसे ही बनाना है, ऑप्शन नंबर सी जो है 23:34। समझ गए आप लोग को कैसे बनाना, ऐसे ही आपको भी करना है। देख लीजिए,
आपको भी सिंप्लीफाई करना है इसी तरीके से। अगर ऐसे आप करते हैं तो थोड़ा आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, वैसे क्या होगा, थोड़ा प्रोसेस बढ़ जाएगा। आपको प्रोसेस बढ़ाना नहीं है, आपको कुछ भी करना एक स्टेप में करना है। मैथ को बनाना है तो एक स्टेप में बनाना है, और कैसे बनाना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको मैं सब कुछ सिखाऊंगा कैसे बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन क्विज फ्रॉम ABC टुगेदर। मतलब उसका एवरेज पूछा जा रहा है ABC में जो क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो हम लोग निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, तो पहले देखिए ए का निकाल लेते हैं। तो अभी हम लोग माइनस किए थे, 420 से 103 को माइनस किए थे, तो कितना आया था हम लोग का 301 301 ये आया था। और इसको हम लोग बांट लेंगे 4 3 में, तो ये हो गया 7। हमको क्या चाहिए, क्विज का चाहिए, तो क्विज कितना है 4 से मल्टीपल कर लीजिए, फिर प्लस, फिर हमको ए निकल गया, फिर हमको बी निकालना है, तो बी अभी हम लोग निकाले थे 330 से 88 को माइनस किए थे, कितना आया था 242। अगर 242 इसके हिसाब से इतना, आपके हिसाब से कितना है 11। आपको क्या चाहिए, क्विज चाहिए, तो क्विज अब निकाल लीजिए 7 प्लस, फिर देखिए आपको सी भी चाहिए, तो सी भी निकाल लीजिए। देखिए इसके अभी ये भी हम लोग माइनस किए थे, एक बार अगर करना चाहे तो कर भी सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में एक बार जो निकालेंगे उसको लिख लीजिए, फिर उसको करते रहिए, बार बार नहीं निकालना है। 0 और 4 से 1 गया 3, 4 से 1 गया 3, और 2 से 1 गया 130। इसको फिर बांट लीजिए 13। आपको क्या चाहिए, क्विज, क्विज कितना है 8। ये तो एक्चुअल नंबर और एवरेज पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, 3 का दिया गया तो 3 से डिवाइड कर देंगे, यही आपका एवरेज हो जाएगा। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं। अब इसको काट लेते हैं, कितना हो जाएगा 7 चौका 28, 7 तिया 21, 22, ये हो गया 10। अब नहीं कटने वाला, ऐड करके 3 से डिवाइड कर ले रहे हैं, तो देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 4 16, 1 17, 172। देखिए 7 दूना 14, इसको इसके साथ फिर मल्टीपल के 7 दूना 14 का 4, कितना बच गया 1 हो गया, 7 दो 14, 1 15, और ये देखिए 10 8 80। अब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे कितना होगा, 4 2 6, 7 5 12, और 8 20, 20 का कितना हो गया 0, कितना बच गया 2 बच गया, 2 2 1 3 1 4। देख 4, इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको एवरेज पूछा गया, तो 3 से डिवाइड कर लीजिए। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, जब इसको हम काटेंगे तो इसको काट लीजिए, डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये क्योंकि सिंपल है तो डिवाइड कर सकते हो। और इसका फ्रैक्शन वैल्यू में आंसर दिया है, तो फ्रैक्शन वैल्यू में इसका आंसर दिया है, तो 135 तिया कितना होता है, 135 तिया, रुक जाइए, 135 135 135 तिया कितना होता है 405, 135 से 405 3, और कितना बचेगा, क्योंकि 406 है तो 1 बच जाएगा, तो 1 यहाँ रह जाएगा, यानी ये हो गया आपका, क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चनों को बनाना है, देख लीजिए कैसे बना। आपको भी ऐसे ही सारे क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन बोथ कल्चर एक्टिविटी from as E is what percent more or less than the student who participate in quiz from the class C and D together। मतलब क्लास C और D जो है उसमें क्विज में जो पार्टिसिपेट है उससे कितना ज़्यादा या कम ई में पार्टिसिपेट किया है दोनों एक्टिविटी में। तो देखिए आपको ई पहले देख लीजिए, ई कितना है दोनों में। अगर देखिए यहाँ 390 है, 319 से 130 अगर माइनस कर देंगे, 130 जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा मेरा 260 बच जाएगा। मेरा कितना बच जाएगा 260। तो 260 जो मेरा है 260 ये क्या है
260 जो है पार्टिसिपेट किया है किस में, तो ई में। तो ये इसको जो हमको बताना है जो कितना कम या ज़्यादा है, तो 260 मेरा ई में है। अब हमको सी और डी का जो है क्विज का निकालना है, तो सी और डी क्विज निकाल लीजिए। तो देखिए सी में अभी हम लोग निकाले भी थे, अब डायरेक्ट भी, क्योंकि अब जो भी निकालते हैं उसको एक जगह लिख करके रख लीजिए, क्योंकि उससे रिलेटेड डाटा आपको आगे क्वेश्चनों में कम आ जाएगा। ऐसे हम लोग यहाँ एक बार निकाल ले रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं कैसे निकालना है। तो देखिए सी और डी में फिर हम लोग क्या करेंगे, सी में आइए। देखिए सी में क्या है 240 से जब 110 को माइनस किया तो कितना आया था हम लोग को, तो 130। कितना आया था 130। अगर 130 आया था फिर इसको हम बांट लेते हैं, 8 5 13। हमको जो चाहिए मल्टीपल 8, तो हमको क्विज निकल गया, यहाँ से क्विज निकल गया। फिर प्लस, फिर देखिए वैसे ही हम लोग डी में भी कर लेते हैं। डी में 125 है, 45 माइनस किया तो कितना हो गया 80। फिर इसको बांट लीजिए 3 2 में, तो टोटल 5। आपको जो चाहिए मल्टीपल क्विज का चाहिए तो 2 से मल्टीपल। अब देख लीजिए 13 दहाई का 130, 16 पंचे 80, तो कितना हो गया 16 दूना 32 और 10 अट्ठे 80। तो 80 और 32 तो कितना हो गया 112। यानी 112 जो है आपका निकल गया, सी और डी का क्विज का निकल गया। और ये जो है आपका 260, ये क्या है जो पार्टिसिपेट किया है किस में, तो ई में। तो माइनस कर लीजिए, यही चीज़ आपको पूछा जा रहा था। इसको आप ऐसे बनाइए 112 क्योंकि परसेंटेज में पूछा जा रहा है, परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो आप इसको 100 से मल्टीपल करेंगे, 100 से मल्टीपल कर लीजिए। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई कैसे करना है, आपको यही सिंप्लीफाई कर लीजिए। जो कट रहा है काट लीजिए, 4 से तो कट जाएगा, तो 4 से कट जाएगा, कैसे काटेंगे देख लीजिए। 4 दूना 8, कितना 3 बजेगा, 4 अट्ठे 32, ये भी हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा 4 से काटेंगे 6 चौको 24, 6 चौको 24, कितना बचेगा 2, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अब इसको माइनस कर लीजिए, अब तो कोई कटने वाला नहीं है, नहीं कटेगा तो अब आपको माइनस करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन तो करना ही पड़ेगा, तो कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए कर लीजिए 8 से, देखिए 5 से 8 नहीं जाएगा तो ये 1 इससे ले लेगा, तो ये क्या हो जाएगा 15 से अगर 8 गया कितना बच गया 7, ये हो गया 5 से 2 गया कितना हो गया 37 बाय 28 मल्टीपल 100। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा। इसको अब थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप एडजेक्ट भी नहीं करिए, आप डायरेक्ट देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए। देखिए आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए, आपको ऑप्शन क्या क्या चीज़ दिया गया है और वैसे आप निकालिए। एडजेक्ट करने लगेंगे तो फिर फंस जाएंगे। देखिए यहाँ क्या है, देखिए यहाँ 28 है और यहाँ 37 है, तो अगर 28 रहता तो 100% होता, लेकिन 28 तो नहीं है 37 है, मतलब 28 रहता तो 100% रहता, लेकिन 37 है मतलब ज़्यादा है, तो 100% से ज़्यादा वाला आंसर मेरा होगा। 100% ज़्यादा वाला तो बहुत सारे ऑप्शन है, तो देख लीजिए कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है तो 9 ज़्यादा है। तो देखिए अगर 10% हम लोग इसका देखेंगे 10%, तो 10% कितना हो जाएगा 2.8 मेरा 10% हो जाएगा। तो 2.8 मेरा जो 10% हो जाएगा, इसका 3 गुना करके देख लेते, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24 का 2 2 6 2 8, यानी 8.4, यानी 8.4 मेरा होता है इसका 30%, मतलब इस नंबर का 30% 8.4 होता है। लेकिन हमको जो ज़्यादा वाला चाहिए, कितना ज़्यादा वाला चाहिए, क्योंकि अगर 28 है तो 100%, लेकिन यहाँ 37 है तो 9 ज़्यादा है 8.4, तो 8.4 30% अभी हुआ है, लेकिन हमको थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए, यानी 30% से थोड़ा सा ज़्यादा वाला आंसर जो आपका होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 30% ज़्यादा कितना है 132.1/7, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप एडजेक्ट भी करेंगे यही आएगा आपको, ऐसे करके आप कर लेंगे आंसर। देखिए ऐसे ही आपको भी बनाना है, ऐसे जितना भी क्वेश्चन है आपको ऐसे बने, और एडजेक्ट मत निकालिए, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए और थोड़ा
इसको इस तरह से एलिमिनेट करके बनाइए जिससे आपका आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा।